सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी दिल के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर अपनी छोटी बहन फीफी को बचाने के लिए किंग यान तेजी से अपने फैमिली के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में इसका सामना ली रेनफेन से होता है जो कि यहाँ पर उसका रास्ता रोकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर जंग करने के बाद ली रेनफेन उससे कह दिया कि क्योंकि तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं तो मैं भी किसी निहत्थे के साथ फाइट नहीं कर सकती। वो भी अपना वो हेवनली आर्टिफैक्ट जमीन में फेंक देती है और कहती है कि चलो अब बराबरी का मुकाबला किया जाए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि किंग यान भी कहता है कि तुम बहुत कमाल की हो और वो उस पे 1000 फिस्ट अटैक से अटैक करता है। ये देखकर ली रेनफेन भी अब पीछे नहीं हटती और वो तेजी से उसके अटैक्स को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ती है। और अब आगे होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली रेनफेन है और जो किंग यान है, जैसे इन दोनों के फिस्ट आपस में कोलाइड करते हैं तो तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस वजह से जो किलिन होता है वो कहता है कि यार ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के इम्पैक्ट से दूर छिटक जाते हैं और बेचारा किलिन तो हवा में उड़कर दूर गिरने वाला था, लेकिन सही मौके पर यहाँ पे किंग यान उसे थाम लेता है और कहता है तो ठीक है ना। जिसपे वो कहता है कि यार तुम दोनों फाइट करो, मैं तो यहाँ पे रेफरी का काम करूंगा। वैसे भी तुम जानते हो कि मुझे लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। ये कहते साथ ही वो डर के मारे यहाँ से भागता है, जो देखकर किंग यान कहता है कि साफ साफ बोल दे कि तुझे डर लग रहा है। इसी दौरान यहाँ पर जो ली रेनफेन होती है वो यहाँ पे एक जाइंट से स्टोन को उसकी तरफ थ्रो करती है, जिसे कि किंग यान अपने सिंगल पंच से ही मसल के रख देता है, जो देखकर वो लड़की भी यहाँ पे शॉक थी। पर अगले ही पल किंग यान यहाँ जमीन पे अपना फिस्ट लैंड करता है, जिससे वहाँ पर बहुत से क्रैक्स अपीयर होते हैं और जमीन के अंदर मौजूद पानी बाहर निकलता है। और तभी यहाँ पर एक फव्वारा निकलता है जिसके ऊपर ली रेनफेन सवार थी। वहीं दूसरी तरफ किंग यान भी एक फव्वारे के ऊपर सवार था और ये दोनों अब पानी के ऊपर फाइट करते हैं। इनके बीच क्लोज कॉम्बैट भी शुरू होता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे कि तभी ली रेनफेन ने यहाँ पे किंग यान की तरफ अटैक को देखते हैं, लेकिन किंग यान जो कि ऑलरेडी अपना फिस्ट अटैक रेडी करके इसकी तरफ बढ़ रहा था, एंड मोमेंट पे यहाँ पे ली रेनफेन अपना डायरेक्शन चेंज करती है, क्योंकि उसने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि किंग यान का जो फिस्ट अटैक है ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। इसी वजह से वो यहाँ कोई भी कॉन्टेक्ट इससे नहीं बनाना चाहती है। और यहाँ पे जैसे इसका फिस्ट अटैक जमीन पे लैंड करता है ना, उसके इम्पैक्ट से किलिन हवा में उछल जाता है और कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम सच में उस लड़की को मारना चाहते हो? तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी दया नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिससे आसपास की चीजें भी यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है और अगले ही पल हम ली रेनफेन को देखते हैं जो कि काफी तेजी से पीछे धकेल दी जाती है। और तभी उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। अगले ही पल उसके मुंह से खून भी निकलता है, जो देखकर किंग यान को भी बुरा लगता है और वो अपने हाथ को देखकर कहता है लगता है कि वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो सुनकर ली रेनफेन कहती है कि तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कि तभी यहाँ पे किंग यान इसकी तरफ बढ़ता है, साथ ही किलिन इसके पास आता है और जैसे ही किंग यान की नजर उस खून पे जाती है जो कि इसके मुंह से निकला था, अचानक से वो पूरी तरीके से जम जाता है, जो देखकर किंग यान भी हैरान था। और अगले ही पल वो उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ता है, उसके नर्व और उसके हाथ को चेक कर वो बता देता है कि तुम्हें तो एक्सट्रीम पॉइजन दिया गया है और ये एक्सट्रीम कोल्ड पॉइजन है। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम्हें आखिर वो अज़ोर फ्लेम क्यों चाहिए था। ये कहते साथ ही वो लड़की वहाँ से जाने लगती है कि तभी किंग यान बताता है कि मैं जानता हूँ तो उसके जरिए से इस पॉइजनस आइस को मेल्ट करना चाहती हो, और असल में तुम्हारे पास ही यहाँ का आने का इकलौता नक्शा था और तुमने तो बस लोगों तक ये फैलाया ताकि तुम्हारे लिए यहाँ पर जितने फॉर्मेशन है अज़ोर फ्लेम तक जाने के लिए वो सभी कोई और तोड़ दे और बस तुम जाकर उस फ्लेम को हासिल कर लो। जिस पर ली रेनफेन भी कहती है कि हाँ तुम सही समझे, लेकिन मैं तुमसे हारी हूँ तो इसकी वजह ये पॉइजन नहीं है। किंग यान कहता है कि चिंता मत करो, आज जो हमारे बीच मैच हुआ ना इसे मैं एक ड्रॉ के रूप में कंसिडर करता हूँ और अगर तुम चाहती हो तो फ्यूचर में हम एक रीमैच कर सकते हैं, क्या कहती हो? ली रेनफेन जवाब नहीं देती, जिस पे किंग यान कहता है कि रही बात उस अज़ोर फ्लेम की तो मैं तुम्हें सही और सच्ची बात बता रहा हूँ। असल में अज़ोर फ्लेम इस वक्त बस ट्रू एसेंस स्प्लिट फॉर्म में है। इस वक्त ये जिस फॉर्म में है ये बस तुम्हारी बॉडी को थोड़ी गर्म कर सकती है, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर मौजूद उस कोल्ड पॉइजन को ये नहीं हटा सकती। जो सुनकर ली रेनफेन कोई जवाब नहीं देती और वो अपने उस एरो को उठाती है और यहाँ से जाने लगती है, जो देखकर किलिन को डर लगता है कि यार कहीं ये फिर से हमला तो नहीं करने वाली, लेकिन वो यहाँ से चुपचाप जाने लगती है, जो देखकर ली रेनफेन उसके पास जाता है, कहने लगता है कि क्योंकि किस्मत ने हमें मिलाया है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, जिसपे वो मुंह पे मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। जिसपे किंग यान कहता है कि यार इतना रूड कौन बनता है, तुम्हें एटलीस्ट पूछना नहीं चाहिए कि आखिर वो डील किस बारे में है। ली रेनफेन जो कि आगे जा रही थी अचानक से वो कमजोर हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलता है और वो घुटनों के बल आ जाती है कि तभी
तभी किंग यान इसके पास आता है और ली रैन फैन उससे कहती है कि बताओ आखिर ये डील किस बारे में है। यहाँ पे वो बताता है कि देखो तुम्हारी कंडीशन इस वक्त बिल्कुल ठीक है, तुम्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चाहिए और मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद इस कोल्ड पॉइजन को सप्रेस करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वो भी लगातार 3 महीने तक। ली रैन फैन कहती है कि पर बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। किंग यान बातें इधर उधर नहीं करता, मुद्दे पे आता है और कहता है कि मेरी यून फैमिली इस वक्त बहुत बड़े खतरे के अंदर मौजूद है, चारों तरफ से हम दुश्मनों के बीच घिरे हुए हैं, मुझे बस इस सिचुएशन से निकलने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारी असिस्टेंट चाहिए। और फिर वो मन में कहता है कि इसके हाथ में ये जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है ये मेरे लिए काम को और आसान कर सकता है, और वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारा एक तीर चाहिए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही किंग यान इसकी तरफ देखता है और बहुत ईविल निगाहों से कहता है कि ओह तो तुम्हारा शुरू से ये प्लान था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ली रैन फैन भी हैरान थी और कहती है कि बस एक तीर से तुम्हारा काम हो जाएगा, जिसपे किंग यान कहता है कि अरे रे मैंने तो बस एक बात की बात कही है, मुझे बस इसकी जरूरत है और तुम्हें मुझे ये देना होगा, इसके अलावा मुझे तुम्हारी असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर यून फैमिली के ऊपर जितने वुल्फ फैमिली के लोग थे उनके सारे सोल्जर्सों ने धावा बोल दिया था। यहाँ पर ये लोग कत्लेआम मचाना शुरू कर देते हैं और इनके रास्ते में जो कोई भी आता है ये लोग उसे मसलते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यून फैमिली के आधे से ज्यादा डिसाइपल्स तो ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, उनको तलवार उठाने तक का टाइम नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर किंग यान के अंकल को देखते हैं, जहाँ पर वो इस ब्रूटल नजारे को देखकर काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और कहते हैं कि वुल्फ गैंग ने तो हमें सांस लेने तक का टाइम नहीं दिया और हम लोग इस गुमान में थे कि जैसे ही हम हील हो जाएंगे उन पे अटैक करेंगे, और देखो उन्होंने ही हम पे काउंटर अटैक कर दिया। यहाँ पे वो सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पे सिस्टर फेई दौड़ते हुए आती है और कहने लगती है कि अंकल बहुत बुरा हुआ, ब्रदर शुआन तेजी से घोड़े पे सवार होकर यहाँ से निकल चुका है और वो काफी ज्यादा गुस्से में था और देखने से लग रहा था कि शायद वो उस ल्यूकियोर शॉप की तरफ गए हैं, पर पता नहीं इस वक्त वो क्यों गए हैं। मैंने उनका पीछा करने का सोचा लेकिन मैं नाकाम रही। ईश्वन का फादर भी हैरान था कि इतनी रात को वो एक ल्यूकियोर शॉप की तरफ क्यों गया होगा। यहाँ पे ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी 4 ग्रेट एल्डर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और ये वही 4 लोग हैं जिन्हें की किंग यान ने लटा के मारा था। और बाय एनी चांस अगर तुम लोगों को याद नहीं तो जाकर पहला पार्ट इस सीरीज का जरूर देख लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि वैसे तुम्हारे बेटे की दाद देनी पड़ेगी, जरा से उसके हाथ पैर ठीक किया हुए पहले वो ऐसी जगह पे गया जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा प्लेजर मिलेगा। लगता है तुम्हारे बेटे से ठरक संभाल ही नहीं जा रही। इस डायनेस्टी में जितने भी बड़े बड़े ठरकी होंगे ना तुम्हारे बेटे के आगे सलाम ठोकते होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग यान का अंकल है यानी कि मास्टर यूनान, उन्हें इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन डीप डाउन वो भी जानता है कि फिलहाल इनके मुंह लगने से कुछ नहीं होना। लेकिन वो इन्हें करारा जवाब तो देना चाहते थे, तो वो उन्हें कहते हैं कि वैसे तुम लोगों की मदद के बिना कभी भी हमारे दुश्मन यहाँ हमारी छाती में चढ़कर अटैक करने नहीं आ पाते, और अगर मैं चाहूँ ना अभी के अभी तुम लोगों को इस बात के लिए सजा दे सकता हूँ, तो बेहतर यही होगा कि इससे पहले कि मेरा दिमाग खिसक जाए यहाँ से निकल जाओ। पर तभी फेफी का जो यहाँ फादर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें अपनी जुबान संभालनी चाहिए, तुम्हारी घटिया फैसलों के चलते मेरी बेटी इतने आलीशान घर में शादी करते करते रह गई। हे लो जैसा इतना काबिल इतना ताकतवर दामाद मुझे मिलने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ अधूरा रह गया। जिसपे मास्टर यूनहान कहने लगते हैं कि भले फेफी तुम्हारी बेटी है लेकिन वो हमारी फैमिली का ही एक हिस्सा है, और मेरे रहते जीते जी मैं कभी भी उसकी शादी उस लड़के से तो करवानी नहीं दूंगा। कर रही बात तुम्हारी लालच की, तो मैं कभी भी फेफी को तुम्हारी लालच की भेंट चढ़ने नहीं दूंगा। जिसमें दूसरा एल्डर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें यहाँ से कब का चले जाना चाहिए, तुम तो लायक भी नहीं हमारी फैमिली के एल्डर बनने के। जिसपे मास्टर यूनहान कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगला वारिस किसे बनेगा, मेरे बाद अगर कोई इस फैमिली को लीड करेगा तो वो किंग यान है। यहाँ पर ये बातें सुनते साथ ही जो दूसरा एल्डर था वो कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि उस डरपोक लड़के के बारे में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जरा देखो यहाँ पर कितना कुछ हो गया लेकिन वो अभी तक दर्शन देने नहीं आया, और ऐसे घटिया और बेगैरत लड़के को हम हमारा लीडर बनाएंगे। हाँ तुमने आखिर सोचा कैसे? कि तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की एंट्री होती है, जो कि इन चारों एल्डर को देख कर कहने लगता है कि तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी का 1% भी हिस्सा मौजूद है, अगर है तो अभी के भी अपनी तलवार से अपनी जान ले लो और यहाँ इस दुनिया को अपने बोझ से आजाद कर दो। इस हद तक तुम लोगों को जलन हो रही थी, इस हद तक तुम लोग लालच में डूब चुके थे कि तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम दुश्मनों के हाथों अपनी फैमिली की बलि चढ़ा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये चारों ढीठ इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती, वो तो यहाँ पर इन्हें धमकियां देते हैं और कहते हैं कि चलो आज देखते हैं कि तुम में कितना दम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यून फैमिली का एल्डर है यानी कि मास्टर यूनहान, ये अपनी यून फैमिली के उस तलवार को बाहर निकालता है और कहता है कि आज तो मैं तुम सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। पर तभी वुल्फ गैंग का लीडर यहाँ पे दस्तक देता है और वो कहने लगता है कि कौन किसे मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम्हारे जोश को ना सल्यूट करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक गुई यहाँ पे एंट्री मारता है, जिसे देखते साथ ही ये जो चारों एल्डर्स थे ये ढीठ लोग इसके सामने इसे ऐसे
इज्जत और अटेंशन दे रहे थे कि जैसे कि ये इनका ससुर हो। अब यहाँ पे ब्लैक क्वी को देखकर मास्टर यून हुआन कहते हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, तो बेहतर हुआ कि तुम यहाँ से अपने लोगों को लेके चले जाओ। जिस पे वो कहता है कि असल में क्या है ना, मेरे बेटे को यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की वो जो लड़की है जिसका नाम फे फई है वो काफी ज्यादा पसंद है, और मैं बस मेरे बेटे को उसकी पसंद की चीज दिलाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हम साथ में हे गुई को भी देखते हैं जहाँ पर इसकी ठरक भी जाग जाती है और वो भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, फे फई को पाने के लिए मैंने DDLJ 3 बार देखी है और ये राज अपनी सिमरन को लेके जाएगा, तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग भी अमरीश पुरी बनना बंद करो। जो सुनकर वुल्फ गैंग के जितने मेंबर्स थे वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हम तो हमारी भाभी को लेके जाएंगे। पर तभी यहाँ पर जो मास्टर यून हुआन है वो साफ सभी को बता देता है कि यहाँ पर तुम लोग हमारी मर्जी के बगैर फे फई को नहीं ले जा सकते, अगर इसके बदले हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी हम दे देंगे। जिस पे ब्लैक को यहाँ पर जंजीरों में जकड़ते हुए फे फई की मदर को लाता है, जिसे देखते साथ ही फे फई इमोशनल हो जाती है और अपनी मदर के पास जाने लगती है। साथ ही वो हे लियो से कहने लगती है कि मेरी मदर को खोल दो, जिस पे हे लियो कहने लगता है कि ठीक है, बस एक बार मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो, फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। कि तभी वो उसके फादर से कहती है कि आखिर ये सब क्या है, आप अपने फायदे के लिए मदर को ऐसे यूज कर सकते हो। जिस पे उसका फादर कहता है कि मैं क्या करता, 3 साल पहले मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी मदर गायब हो चुकी है, क्योंकि ये मेरे सारे सीक्रेट जाकर क्लैन लीडर को बता देती थी। उसे पसंद नहीं था कि मैं कुछ भी इनके खिलाफ करूं, इसी वजह से मैंने इसे कैद करके रखा था ताकि ये आगे चलकर मेरे लिए खतरा ना बने। कि तभी ये सारी बात सुनकर फे फई इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आज से मेरा कोई फादर नहीं। ये सुनकर उसके बाप को गुस्सा आता है और वो जैसे उस पे हाथ उठाने ही वाला था कि तभी हे लियो बीच में आता है और घुमा के एक स्लैश अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पर जो फे फई का फादर है वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। सभी शॉक्ड थे कि तभी हे लियो अब सीधा फे फई की तरफ देखता है और बताता है कि तुम्हारे पास अब तुम्हारी माँ बची है, तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। फे फई मजबूर हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी मदर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ ही अब यहाँ पर कोई भी मुझसे जुड़ा इंसान मरना नहीं चाहिए, जिसमें वो मान जाता है। और अब ब्लैक क्वी सभी को इनवाइट करता है कि आज से कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे और यहाँ पर जो यून फैमिली की फे फई है, इन दोनों की शादी होने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फे फई की मदर भी काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ग्रैंड एल्डर मास्टर यून हुआन कोई भी अब फे फई के खिलाफ तो नहीं जा सकता, इसलिए वो बेचारे भी बस लाचारी के साथ उसे देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम यून फैमिली के मेन ब्रांच का सीन देखते हैं, जहाँ पर युशुआन पहुंच चुका था और बेसिकली वो यहाँ पर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन ब्रांच का जो यंग जनरेशन का मास्टर है वो उसके सामने मौजूद था और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे पास खड़ा बंदा सारी बातें बता देता है और बताता है कि तियानियो सिटी में जो हमारी यून फैमिली की एक ब्रांच मौजूद है ये उसी से बिलोंग करता है। साथ ही जब ये यंग मास्टर इसका नाम सुनता है ना, तो वो कहता है कि ओह, तो तुम तो वही फेमस बंदे हो ना जिसने की एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जिस पे ये शुआन बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में कहता है कि ये सारी बातें अफवाह हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। यहाँ पर उसे बीच में बोलता हुआ देखकर पास खड़ा बंदा उसे एक जोरदार किक मारता है और कहता है ये अपनी औकात मत भूलो, तुम यहाँ किसके सामने हो ये भी मत भूलो। और कोई भी यंग मास्टर के बात के बीच में नहीं बोलता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो यंग मास्टर है वो बताने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, तियानियो सिटी में जो हमारी यून फैमिली की ब्रांच है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आयरन वुल्फ गैंग ने हमारी फैमिली की एक ब्रांच पे अटैक किया है तो जाहिर है किसी ने उन्हें सपोर्ट जरूर दिया होगा और हमारा राइवल है लिन फैमिली। और मुझे लगता है कि लिन फैमिली का जो न्यू जनरेशन का यानी कि यंग मास्टर है उसका इसमें जरूर हाथ होगा। हाँ, तुम सही समझे, मैं लिन वेई की बात कर रहा हूँ। वैसे भी वो तियानियोन एकेडमी के जो हेड लीडर है उनका डायरेक्ट डिसाइपल है। अगर बात कनेक्शन की जाए तो इस मामले में लिन वेई को कोई भी पछाड़ नहीं सकता, उसके कनेक्शन बहुत दूर दूर तक है। और मैं यून फैन जो कि हमारी यून फैमिली के मेन ब्रांच का जो मास्टर है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब बात कनेक्शन की आए तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अब तो वो एक बहुत ही पावरफुल और रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करने वाला है, जिसके बाद उसके कनेक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंपीरियल सिटी का जो यंग मास्टर यून फैन है वो यहाँ पर बहुत एरोगेंटली जो यून शुआन से कहने लगता है कि देखो, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, मैं अपने यून फैमिली का भलाई चाहता हूँ और मैं एक ब्रांच के लिए बाकी सभी को खतरे में नहीं डाल सकता। अब यहाँ पे हमें इनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है जिसका नाम की मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि है यून फैन, और लड़कियों में ये काफी ज्यादा फेमस है। वहीं दूसरी तरफ इसका ये सर्वेंट जिसका नाम यून ली है वो इसका बहुत ही ज्यादा लॉयल सर्वेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें सुनकर और यहाँ के सिचुएशन को देखते साथ ही जो यून शुआन है वो समझ जाता है कि शायद उसने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की है, ये लोग बस यहाँ पर इसे बेइज्जत करने वाले हैं। लेकिन वो फिर भी एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जरा मेरी बातों पे गौर कीजिए, भले ही हमारी जो फैमिली है वो तियानियो सिटी में ज्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन फिर भी
हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, हमारा ओरिजिन भी एक है। और हाँ, अगर आप इस सुकून से जीना चाहते हो कि हमें मरने के लिए छोड़ दो और आप बच जाओगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि अगर हम मर जाते हैं तो अगला शिकार ये लोग आपका करेंगे। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही उसकी सटक जाती है, लेकिन वो फिर भी उसकी हिम्मत की दाद देते हुए अपनी तलवार को सीधा उसकी गर्दन पे पॉइंट करता है और कहता है कि बच्चे, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारे फैमिली का वो जो मेंबर है किंग ईएन, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, उसे मेरे सामने आकर खुद रिक्वेस्ट करना होगा। साथ ही अब से वो मेरा सर्वेंट बन के रहेगा और तुम्हारी वो जो ब्लैक आयरन माइनिंग है और जो मेडिकल हर्ब्स वाला फार्म है वो भी हमारा होगा। मुझे तुम्हारी जो मंथली ट्रेजर है उसका 30% भी चाहिए। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनकर जो युनशुआन है वो साफ साफ मुंह पे कह देता है कि चाहे जो हो जाए, मेरा छोटा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज्यादा प्राउड नेचर का लड़का है, किसी के सामने ऐसे सर झुका के नहीं रह सकता। यहाँ पे इसकी बात सुनकर अपनी मुंह पे बेइज्जती होता हुआ देखकर युनफैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किंग ईएन कितना ज्यादा बहादुर, कितना ज्यादा ताकतवर है, और मैं उसके लिए एक छोटे से सरप्राइज को भी प्लान कर रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ उस पर अटैक करता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे किलिंग को देखते हैं, जहाँ पर उसी 7 डिवाइन ट्री के दिए गए उस घटिया सी चीज को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि चलो अब इसे यूज करो। अब यहाँ पर जैसे ही वो उस गंदी सी चीज को देखती है, वो कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और इमीडिएटली वो अपनी तीर को उस पे साध लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ईएन, जिसने कि अपनी नाक को बहुत टाइटली होल्ड किए था, वो कहने लगता है कि देखो, ये चीज बहुत ज्यादा रेयर है, लोग इसे पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, मैं तुम्हें ये फ्री में दे रहा हूँ, तो तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जब वो नजर दौड़ाता है, वो पाता है कि वो तो यहाँ से कब का 9-11 हो चुकी है, लेकिन क्योंकि उस पॉइजन के चलते उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, तो वो ज्यादा दूर आगे नहीं जा पाती। कि तभी इस मौके का फायदा उठा से साथ ही किंग ईएन उस गंदी सी चीज को रिफाइन करके उसकी स्मोक को सीधा उसके बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके अब ये पूरी तरीके से अवेकन हो जाती है। साथ ही वो देख के हैरान थे कि उस गंदी सी चीज के जरिए से इसकी जो पॉइजन था बॉडी में, वो भी अब ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए सप्रेस हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे किंग ईएन का वो शुक्रिया अदा करने जाती है, पर तभी किलिंग जो है वो उसके पास आकर उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि अगर इसके अंदर से बदबू नहीं आई तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे जैसे वो उसे स्मेल करता है तो उसके पास से काफी अच्छी फ्रेग्रेंस को आता हुआ देखकर ये किलिंग खुशी के मारे पागल हो जाता है और कहता है कि यही है मेरी वो सपनों की रानी, यार तुम कितना अच्छा स्मेल करती हो। यहाँ पे उसकी ये बातें सुनते साथ ही जो ली रनफेन है वो भी हंसती है। कि तभी वो यहाँ पे अपने क्रेन को समन करती है और कहती है कि शायद अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। किंग ईएन भी सवार हो जाता है और यहाँ पे जो ली रनफेन है वो कहती है कि टाइटली पकड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीच रास्ते में ही टपक जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेई फेई को यहाँ पर जो हेइलुओ है उसने अपने साथ बिठा लिया था और अब वो लोग यहाँ से जाने वाले थे। कि तभी हेइलुओ का फादर यहाँ पे मास्टर युनहान से कहने लगता है कि एक बात याद रखना, अब हम तुम्हारी बेटी को ले जा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को अपनी वो आयरन माइन और जो तुम्हारा वो जो स्पिरिचुअल हब वाला गार्डन है ना, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेते आना। वो क्या है ना, खानिया जो लोग आते हैं हम उनका स्वागत नहीं करते हैं। इसी के साथ ये लोग जाने लगते हैं। कि तभी फेई फेई कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मदर को आजाद करोगे। जो सुनकर वो इविल स्माइल देता है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से फेई फेई की मदर को बहुत ज्यादा पेन होता है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा डर लगता है और कहती है कि आखिर तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदर को छोड़ दोगे। अब यहाँ पे जो फेई फेई की मदर थी उसकी मदद करने के लिए मास्टर युनहान आगे आते हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ पे मार के साइड कर दिया जाता है। जिसके बाद हेइलुओ अपनी डिमोनिक पावर्स को फुल्ली एक्टिवेट करता है। साथ ही वो यहाँ पर उसकी मदर की जो सोल थी उसे डिवोर करते हुए कहता है कि मैं इस औरत को मारूंगा और इसकी सोल पावर को डिवोर करके मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि फेई फेई उसके घुटनों पे आ जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन हेइलुओ कहने लगता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, तुम आज से मेरी चीज हो और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे अगेंस्ट रहो, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। ये कहते साथ ही वो उसकी मदर को और ज्यादा तड़पाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसका जो फादर था उसने यहाँ पर सभी को ऑर्डर दे दिया था कि यून मेंशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बेचारी जो फेई फेई होती है वो यहाँ पर अपनी मदर को देख रही थी जो कि बुरी तरीके से तड़प रही थी, और यहाँ जैसे ही हेइलुओ पूरी तरीके से उसकी मदर को मारने वाला था कि तभी यहाँ पर एक डिवाइन एरो आता है जो कि तेजी से सीधा हेइलुओ से जा लगता है और वो इतना फास्ट था कि सामने वाली वॉल से उसे सटा देता है। यहाँ पे सभी लोग इस अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये अटैक इतना स्पीड से था कि ऑन द स्पॉट ही हेइलुओ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन को बनता हुआ देख रहे थे जो कि इतनी पावरफुल और डिवाइन लाइट्स को एमिट कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर फेई फेई की मदर सेकंड्स में उन चेन से आजाद हो जाती है। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत कूल वे में अपना मेन हीरो यानी कि किंग ईएन एंट्री मारता है और फेई फेई को यहाँ से सीधा उठा ले जाता है। अब यहाँ
यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर जो हेलो का फादर था उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे किलिन को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत कूल वे में कहता है कि सब लोग रास्ते से हट जाओ क्योंकि तुम्हारा हीरो आ चुका है, और जो कि इस ब्लैक क्वीन की आज यहाँ पे बैंड बजा के रख देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।